मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद हमारे इर्द गिर्द ऐसी रहस्यमय कहानियां हैं जो आज भी एक अबूझ पहेली ही बनी हुई हैं। प्रकृति सदियों से इंसानों को हैरान करती आई है। जब भी हम सोचते हैं कि हमने इसके रहस्य को जान लिया, तो फिर से एक नया और गहरा राज हमारे सामने आ खड़ा होता है। दुनिया भर में धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जो कि अपने आप में रहस्य और प्राकृतिक अजूबों की तरह हैं। इनमें से कुछ रहस्यों के तो जवाब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिए हैं और कुछ अभी तक रहस्य ही हैं। हालांकि इन रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है। आज के इस एपिसोड में ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जानेंगे जो प्राकृतिक होने के साथ साथ खुद में कई रहस्य समेटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है टेक एंड मिथ्स के एक और नए एपिसोड में। सोकोत्रा द्वीप, यमन। इसे धरती की सबसे अजीबोगरीब जगह कहा जा सकता है। यहां पहुंचकर आपको लगेगा कि मानो किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। इसे अक्सर पृथ्वी की सबसे ज्यादा परग्रही दिखने वाली जगह के रूप में वर्णित किया जाता रहा है। यह यमन में अरब और हिंद महासागर के बीच ये एक छोटा सा द्वीप है। कई सालों तक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु और चट्टानें, सब कुछ ऐसा है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे उल्टे लटके हों। इस द्वीप पर करीब 44,000 लोगों की आबादी भी बसती है। इन लोगों की परंपराएं भी अजीब हैं। बीमारियों और मुसीबतों के लिए ये लोग सिर्फ भूत प्रेतों पर ही विश्वास करते हैं। हालांकि धीरे धीरे यहाँ के लोग भी यहाँ आने वाले पर्यटकों की वजह से इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये जगह धरती की बाकी जगहों से इतनी अलग और अजीब क्यों है। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों से निकलने वाला रस खून की तरह लाल होता है। मीर माइंस, साइबेरिया। रूस के साइबेरिया में ये कभी दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान हुआ करती थी। कभी यहाँ से 1 करोड़ कैरेट हीरा हर साल निकाला जाता था। जब यहाँ हीरे का भंडार खत्म हुआ तो लोगों ने गौर किया कि ये जगह अजीब सी हो चुकी है। आसमान से देखने पर लगता है कि मानो यह धरती की नाभि हो। इसे मानव निर्मित सबसे बड़ा कुआं कहा जा सकता है। इसकी गहराई तकरीबन 1720 फीट है और चौड़ाई 3900 फीट के करीब है। इसके बाद सुरक्षा कारणों से मीर माइंस के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पायलट्स ने शिकायत की थी कि मीर माइंस के ऊपर से जाते ही कोई ताकत उन्हें जमीन के अंदर खींचने लगती है। ऐसा हवा के एक खास फ्लो की वजह से होता है जो कि नेचुरल है। इसे गूगल मैप पर आसानी से देखा जा सकता है। रूस के साइबेरिया में मीर माइंस के ऊपर से जाने वाली हेलीकॉप्टरों के लिए खतरा है। डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। डोर टू हेल जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे गांव में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान का 70% एरिया डेसर्ट है। दरवेजे एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाजा। धरती में बना एक गड्ढा और उस गड्ढे में धधकती आग। ये आग तकरीबन 50 साल से जल रही है। दुनिया इसे नरक के दरवाजे के नाम से जानती है। कारकोरम रेगिस्तान में बना ये विशाल गड्ढा दरअसल जमीन के अंदर प्राकृतिक गैस के ब्लास्ट से पैदा हुआ है। दरवेजे गांव का यह डेसर्ट एरिया प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक
इस डेसर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेजे गांव के पास इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना, लेकिन ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ही यह जगह ढह गई और यहाँ पर 250 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस गड्ढे से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका कि वातावरण और मानव दोनों पर प्रतिकूल असर होता है। इसलिए इस मीथेन गैस के बाहर निकलने से रोकना जरूरी था। इसके दो विकल्प थे, या तो इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। पहला तरीका बेहद ही खर्चीला और समय लगने वाला था, इसलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका सोचना था कि कुछ एक दिन में सारी मीथेन गैस जल जाएगी और आग स्वतः ही बुझ जाएगी, पर वैज्ञानिकों का यह अंदाजा गलत निकला और तब से अब तक ये गड्ढा लगातार धधक रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां मीथेन का कितना विशाल भंडार है। हर साल दुनिया भर से हजारों सैलानी इसे देखने जाते हैं। डोर टू हेल कोई राज तो नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य जरूर है कि तकरीबन 50 साल से धधकती आग कब बुझेगी। ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसी भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई रिसर्च किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। उनका एक अनुमान यह है कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व की अधिकता हो, जो कि पानी को लाल रंग का कर देते हैं। हालांकि यह लाल झरना अभी तक रहस्य बना हुआ है। नाजका ड्रॉइंग्स, पेरू। दक्षिणी पेरू के रेगिस्तानी इलाकों में आसमान से देखने पर धरती पर दैत्याकार चित्र बने हुए नजर आते हैं, या कहें कि लकीरें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने इन्हें धरती पर बनाया हो। पहली बार जब इन चित्रों को देखा गया तो एक बार तो पूरा विश्व चकित रह गया था। 80 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले भूभाग में सैकड़ों रेखा चित्रों का संग्रह है। इन रेखाओं में पक्षी, बंदर आदि जीवों के अलावा कई ज्यामितीय रेखाएं भी हैं, जिनमें त्रिभुज, चतुर्भुज आदि संरचनाएं शामिल हैं। वहां के रहने वाले लोकल लोग मानते हैं कि ये रेखाएं यहां हजारों साल पहले रहने वाले नाजका इंडियंस ने बनाई हैं, इसलिए इन्हें नाजका रेखाएं या नाजका ड्राइंग्स कहते हैं। 1920 के दशक में पहली बार इन्हें हवाई जहाज से देखा गया था। नीचे देखने पर ये लाइनें आपस में उलझी हुई बेतरतीब लाइनें मालूम होती थी। कुछ लोग इन्हें किसी धार्मिक अनुष्ठान की निशानी मानते हैं। कहते हैं कि तत्कालीन सभ्यता यह विश्वास करती थी कि आकाश से देवता इन्हें देख सकेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है किसी एलियन ने इन्हें बनाया होगा। लगभग 96 साल से इनकी रहस्यमयता बरकरार है। ये किस लिए बने हैं और इन्हें बनाने वाले कौन थे, यह आज तक पता नहीं लग सका। हजारों की संख्या में बने ये चित्र ये तो बताते हैं कि इनका कोई ना कोई मकसद तो जरूर रहा होगा। आसमान से दिखने वाली इन लाइनों को किसने खींचा है और ये चित्र क्यों बनाए हैं, कोई नहीं जानता। बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आप सबने सुन ही रखा होगा। यह धरती की सबसे चर्चित और रहस्यमय जगहों में से एक है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में एक त्रिभुज जैसा ये इलाका बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। यह करीब 39 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इस जगह से गुजरने वाले तमाम जहाज और विमान अचानक गायब हो जाते हैं। इन विमानों या जहाजों के कोई निशान भी नहीं मिलते और वो रडार से अचानक लुप्त हो जाते हैं।
अमेरिकी नेवी का मानना है कि यह बरमूडा ट्रायंगल है ही नहीं और अमेरिकी जियोग्राफिक नामों में ऐसा कोई भी नाम है ही नहीं। इसके बाद भी इस जगह के बारे में ऐसी कई असाधारण बातों का जिक्र किया जाता है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निकल गया या समुद्र निकल गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, यह प्रश्न अनुत्तरित है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जिक्र कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने 11 अक्टूबर 1492 की अपनी जर्नल्स में लिखा है कि उस जगह से कुछ दूरी से गुजरते वक्त उन्होंने क्षितिज पर नाचती अजीबोगरीब रोशनी देखी। ऐसा लगता था कि आसमान में आग का एक गोला है और वहां पर दिशा बताने वाला कंपास भी अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करने लगा था। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ पर धरती के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ प्रकृति के सारे नियम फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।